तालियों की कमी नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोफेसर है, उनका स्वागत हो रहा है, उनको लगना चाहिए कि 89 बैच ने उनको स्वागत के लिए बुलाया है, सिर्फ फॉल श्रीफल देने के लिए नहीं बुलाया है। तो अग्रवाल साहब को अभिभूत कर दीजिए हमारे सारे प्रोफेसर को कि आपकी तालियों में आज भी वो गर्जना है जब हमने ज्वाइन किए थे जितने की। मैं यहाँ आर्किटेक्चर पढ़ने आया था। यहाँ से निकलने के बाद 3-4 साल आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस की फिनलैंड में। और मेरे बैचमेट मुझे यहाँ कम कहीं और ज़्यादा पाते थे, मुझे गेस्ट स्टूडेंट का उसमें नाम दिया गया हुआ था। खैर एनीवे, उसके बाद मैं मैनेजमेंट की तरफ गया, MBA करी, उसके बाद PhD किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और अभी मैं एक स्वीडिश कंपनी के लिए काम करता हूँ। और मैं मधुकर जी के उस बात में पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि जो दिल में है, मौका है, उसको कर डालना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है। थैंक यू। थैंक यू संजय। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर गंगा मैम प्लीज स्टेज पर आएं और हम लोग को मौका दें स्वागत का। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच आई हैं शुभ्रा श्रीवास्तव, मैम का स्वागत करें। शुभ्रा कुछ बोलना चाहोगे? इस हॉल ने जो सैक है, ज़्यादातर टाइम हमने शायद अपने बहुत सारा कॉलेज में कम बिताया होगा, शायद इस स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में ज़्यादा बिताया था। और यहाँ हमने स्पिक मैके परिवर्तन, मतलब पता नहीं कितनी सारी यादें ताज़ा हो गई यहाँ आके। एंड ये सब एक ड्रीम जैसा लग रहा है कि हम वापस इस मंच पे खड़े हैं जहाँ हमने बहुत कुछ किया, कितने सारे आर्टिस्ट को वेलकम किया, पोस्टर्स बनाते थे, दिन रात लगे रहते थे। बाकी शायद पढ़ाई कम की होगी पर ये सब ज़्यादा किया। और MSCT की लाइफ हम कभी ज़िंदगी में अपने नहीं भूल सकते। जो 5 साल हमने यहाँ निकाले हैं वो मीन्स अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कॉलेज इतना बदल गया पर हमारी पुरानी यादें अभी भी ताज़ा हैं और सब कुछ बहुत ही एक सपने के समान लग रहा है। इन लोगों ने सब ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मतलब बहुत ही हम आभार, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा एक ड्रीम की वो हो गया है हमारा पूरा इस कॉलेज के इसमें आके। और सब हम अपने प्रोफेसर्स को प्रणाम करना चाहेंगे जिनने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम लोग सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शुभ्रा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे डॉक्टर गीता मैम से कि कृपया मंच पर आएं और हमें मौका दें स्वागत का। और MSCT 89 बैच से सोनिया खन्ना, आपसे अनुरोध है कि आइए और मैम का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभी आपने देखा सोनिया ने किस तरह से मैडम का स्वागत किया। अब मैं सोनिया से, जो अपने आप में अपना स्वागत खुद करके आई हुई, शॉल पहने हुई, तो मैं उसे भी 2 शब्द कहने के लिए चाहूँगा, प्लीज़।
Namaskar. I think it's a moment of bliss for all of us here to be with our teachers, our mentors, who during our college times, with their love, affection, maybe acceptance and rejections also at times, have molded us and helped us to become whatever we are today. We remain indebted to you, sir and madams. The journey of 25 years has been really full of challenges for each one of us. We've all had stories of success and failures. But what has been with us is the perseverance, the dogged determination, which our teachers taught us all through. And that has kept us in good stead, smiling and moving forward always. Thank you very much. And I would also like to thank the organizing committee who have worked endlessly to organize this and brought us all together. It's a moment of great happiness. We'll remember it forever. Thank you. थैंक यू सोनिया। हम लोग जब आए थे तो शायद उस समय इतने बढ़िया से बोल नहीं सकते थे, जो स्टेज के सामने इतने सारे लोगों के बीच में पैर थरथराता था, जुबान लड़खड़ाता था। लेकिन अभी देखिए, आप लोगों ने जो शिक्षा दिया, उसके बाद ये जो 25 साल हम लोगों ने अपना जो योगदान दिया है, जो चैलेंजेस लिए हैं, उसका ये नतीजा है कि अभी कोई भी आता है फटाफट फराटेदार बोल के जा रहा है, हिंदी में और अंग्रेजी में भी। एक काफी है, दूसरा नहीं है। इस कड़ी को बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मिथिलेश सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच पर आएं और इनके स्वागत के लिए, जिन्हें हम प्रेम से चूजा बुलाया करते थे, अभी वो मुर्गा का शेप ले चुके हैं, श्री प्रेमजीत लाल। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मधुकर ने प्रेमजीत के बारे में कहा, धन्यवाद इस धरती का कि यहाँ उपस्थित सारे व्यक्ति वेजिटेरियन हैं। मैं प्रेमजीत से अनुरोध करूँगा कि इस मंच के माध्यम से वो संदेश दे जो वे सोचते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस मंच पे आना बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं तो बेंच में भी लास्ट बेंच पे बैठा करता था। पता नहीं कैसे बोलते हैं, काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं लोग। जहाँ तक सवाल है MACT का हमें देने का, आई केम फ्रॉम वेरी रूरल एंड हम्बल बैकग्राउंड और यहाँ काफ़ी कुछ दिया। हिंदी में भी प्रॉपर नहीं बोल पाते थे, अपने डायलेक्ट में बोलते थे। देन दिस कॉलेज गेव अस एवरीथिंग whatever we are। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ज़्यादा टाइम हमारा, जैसे सुभ्रा ने कहा, सैक में बीतता था उनका, बट हमारा इसके बगल में बीतता था, जो कैंटीन की समय। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ करता था, सिविल से आया था पहले, बट इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई गलती से। लोग सारे मेरे उस टाइप के दोस्त थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम होते थे, बट क्लास में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में आके बैठते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ग्लैमर था। हर एक पीरियड में करता था, दूसरे पीरियड में मुझे बुला लिया जाता था, प्रेमजीत काम है। क्या काम है? शर्मा जी कैंटीन में बैठना है, चलो। फिर यहाँ समोसे वमोसे खा के लंच पीरियड हो जाता था, चले जाते थे, बैक बेंचर बैठते थे। उसी हिसाब से जहां तक पहुंच गए हैं काफी अच्छा है।
नहीं, अभी मैं BSNL में था, पहले तो ज्वाइन किया था, बट नाउ आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। बट कभी कभी मेरी छोटी लड़की है, 4th क्लास में आ गई है, हमारी वाइफ डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो ये पूछती है, पापा माँ हॉस्पिटल में जाती है, पेशेंट्स को देखती है, आप क्या करते हैं? तो बड़ा डिफिकल्ट है। मैंने कहा मैं ऑफिस में जाता हूँ। ऑफिस में क्या करते हैं? मैंने कहा फाइल पॉलिसी बनाते हैं, कुछ फाइल इधर उधर करते हैं। मेरा पापा आप तो कुछ नहीं करते। माँ जो है वो पेशेंट को ठीक करती है, ये है वो है। तो मतलब अभी तक परसेप्शन वही है, बच्चे भी नहीं समझ पा रहे या फ्रेंड्स नहीं समझ पाए। मतलब हाँ, कल गीतिका सऊदी स्पेशली तैयार होके आई थी, मेरी वाइफ को समझाएगी कि मेरे में कितना टैलेंट था। गीतिका ने काफी कोशिश की, कुछ समझाया, वाइफ कंफ्यूज ही हो गई है। फिर हमारे दोस्त ऐसे बहुत ही काबिल दोस्त, एक अटलांटा में है गुप्ता जी, दूसरे जारू जी है, वो भी 10-15 साल US में रह के है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं, वेरी टैलेंटेड पीपल। उन्होंने भी कुछ समझाने की कोशिश की कि ही इज सच ए टैलेंटेड पर्सन, 20 साल तक आप झेल कैसे पाइए। जो अमिताभ बच्चन शोले पिक्चर में काम कर रहे थे, उन्होंने कोशिश की रात भर, शादी के 25 साल बाद वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझा पाए, कुछ नहीं समझा पाए, या हो सकता है सुबह पूछ रहे थे कि वापस क्यों नहीं आए हो, क्या घर पे मतलब कुछ रिश्ता टूट गया या बचा हुआ है, अभी तक क्यों नहीं आए हो? मैंने कहा भैया अभी तक तो बचा हुआ है, आगे पता नहीं, देखते हैं। एनीवे सॉरी, मैं आई हैव डाइवर्टेड, बहक गया था, भावुक हो गया था। मंच पे कभी आया नहीं हूँ, बस एक बार बाई चांस कोई हमने प्ले किया था, जो प्ले करते थे उनकी वोटिंग करने में हमारा खास हाथ रहता था। तो हम मंच की इस तरफ तो नहीं, उस तरफ से हमने काफी योगदान दिया है। मतलब कपड़े पहनाने में तो कम, पर उतारने में बहुत हमने योगदान दिया है। एनीवे थैंक यू, जो भी हम इसकी वजह से, MACT की वजह से हैं। दिस हैज गिवन अस अ लॉट, whatever we are achieving or we tend to achieve in our life, it is all due to our alumni, our college. We are really thankful. I won't take much of your time, though I have taken lot. बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमजी लाल जी। जैसा कि आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में क्या होता था, और कल आपके मित्रों ने आपकी पत्नी को कन्विंस करने का कितना कोशिश किया, असफल हुए। अगर आप हिमांशु जोशी को मौका देते तो मुझे पूरी उम्मीद है, नहीं आज अब्सेंट है इसलिए हम थोड़ा गर्व से कह ले रहे हैं, पूरी उम्मीद थी कि वो समझा देते। खैर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मधुकर मोहन के साथ। थैंक यू विश्रेष जी। अभी आप सब लोगों में और हर किसी में जो प्रेमजीत लाल ने बोला, वो हम सब लोगों की हालत वही थी, जो हम सब लोग चूजे ही थे, और अब जो है थोड़ा सा मुर्गा बने हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर सरोज रांगनेकर मैम को कि कृपया वो मंच पर आएं, और उनके स्वागत के लिए मैं मधु मित्तल को इनवाइट करता हूं। थैंक यू मैम। सारे टीचर्स को बहुत बहुत प्रणाम।
इतनी अच्छी ओरेटर तो मैं हूँ नहीं, और कुछ प्रेमजीत जैसा ही हाल था, मतलब उधर की तरफ से शायद ज़्यादा, स्टेज के इधर कम। पर आज कुछ जो भी जिंदगी में है शायद वो एमएससीटी की यादों की वजह से ही है, और जो कुछ इस इंस्टीट्यूट ने हमें सिखाया है, यू नो, फाइटिंग इन गुड स्पिरिट probably and taking things in the right manner, और सक्सेस फेलियर सब कुछ आते जाते हैं, पर अपने पैरों पे खड़े रहना और शायद ह्यूमैनिटी के लिए एक सही डिसीजन लेना ऑल द टाइम, और probably that's what I feel this institute has given us. Thanks everyone. Thank you. थैंक यू मधु। अभी जो ये स्वागत कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारे प्रोफेसर्स की संख्या कम है, हमारे जो एलुमनी हैं इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम हर किसी को मौका नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ का अफसोस है। लेकिन जिसको नहीं मौका मिलेगा, और ये मैं किसी ऑर्डर से नहीं बुला रहा हूँ, जस्ट ऐसे एट रैंडम मैं नाम कॉल कर रहा हूँ, इवन अपने प्रोफेसर्स का भी और अपने बैचमेट्स का भी। अभी अगली श्रृंखला में इस श्रृंखला की अगली कड़ी नेक्स्ट में मैं अनुरोध करूंगा हमारे डॉक्टर गायत्री मैम को कि कृपया वो मंच पर आएं, और मनीषा मेश्राम को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्वागत करने के लिए आएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब आपके समक्ष मनीषा से भी दो शब्द कहेंगे। आज जो बिजली आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डे स्कॉलर होने के नाते मेरा तो यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में आना जाना कम ही होता था, लेकिन इस स्टेज पे आज खड़े होकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस इंस्टीट्यूशन में मुझे बहुत कुछ दिया है, और आज मैं जानना चाह रही हूँ और देख रही हूँ कि हम स्टूडेंट्स जिस मुकाम पर हैं इस इंस्टीट्यूशन की वजह से ही है। सबका आभार प्रभार करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मनीषा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे डॉक्टर सिद्दीकी साहब से कि कृपया वो मंच पर आएं, और सर के स्वागत के लिए श्री पवन गुप्ता जो अमेरिका से उड़कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुप्ता जी से रिक्वेस्ट। यस सर। ऐसा लग रहा है जैसे कि मास्टर लोग बोल ही नहीं रहे और जो दिल्ली के बाद बोलते रहे, मेरे ख्याल से आज का उनकी बोली बंद हो गई। भाई मैं एमएससीटी से बहुत कनेक्टेड रहा और हर सेक्शन में रहा। पढ़ाई में मैकेनिकल में था, मैं प्रोफेसर हुआ, IIT दिल्ली से PhD की थी। यहाँ बहुत पढ़ाई में मेरा बहुत था। आई वाज मोस्ट कनेक्टेड विद टीचिंग। उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत खेला है। मैंने उसके बाद थोड़ा खेला है, आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो। मुझे थोड़ी सी अभी हॉकी की बात करी थी किसी ने। बाय द वे, मैं हॉकी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, हॉलैंड के अगेंस्ट खेला, कीनिया के अगेंस्ट खेला, जर्मनी के अगेंस्ट खेला। प्रोफेशनल मुझसे कहना चाहिए, अब मेरा तो नहीं कह सकता था। ईस्ट बंगाल क्लब कलकत्ता
और मोहन बागान क्लब कलकत्ता से खेला करता था। इंडिया कई टूर्नामेंट जीते इंडिया के, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। सो हॉकी से बहुत ताल्लुक़ रहा पढ़ाई के साथ। अभी हमारे कॉलेज की बात कर रहे थे कि यार कैसे जीते। यार ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है, थोड़ी बहुत तो हो सकती है। यार तुमने तो बिल्कुल हाथ इतना ऊंचा कर दिया, अरे थोड़ा नीचा तो लाते हैं, कुछ तो अपनी इज्जत रहती, तुमने तो अपनी इज्जत खराब कर दी। धन्यवाद। असली चूजा ये मैं अपने सारे शिक्षकों का बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इस स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे 2 शिक्षक रहे हैं इस यहाँ पे। एक शिक्षा जो हमें इस कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, दूसरी शिक्षा जो हम हॉस्टल में ग्रहण करते थे। हॉस्टल में जो हमारे दोस्तों ने और जो हमारे सीनियर्स ने हमें यहाँ पे सिखाया, और वो दोनों ही हमारे हर मुकाम पे पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। तो प्रेमजीत लाल ने अभी किसी दोस्तों का बात की, तो एक हमारे शिक्षक वो भी रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि कैसे चला जाता है, कैसे बात की जाती है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और हमारे शिक्षकों ने ये सिखाया कि आता हो या ना आता हो, कोशिश करते रहो, लगे रहो, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो उसी मुकाम में हम भी लगे रहे। सिविल जब ज्वाइन किया, इलेक्ट्रिकल से किया, मैकेनिकल में पहुंचे, निकले तो एयरफोर्स में गए, और एयरफोर्स से निकले तो IIT दिल्ली में कंप्यूटर्स करने चले गए। तो कंप्यूटर्स करके फिर US चले गए। वहाँ चले गए तो कभी जावा की प्रोग्रामिंग करने चले गए, तो कभी मैनेजमेंट करने चले गए। तो लगे रहे, कभी रास्ते से रुके नहीं। तो एक बार जब ये सफ़र शुरू कर दिया तो कर